नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर खुशबू। स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोरियस आयुर्वेदा में, जहाँ हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेकिन एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल बात ये होती है कि सुबह आप जो सबसे पहली प्लेट खाते हैं, यानी कि सबसे पहले जो अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते हैं, वो सिर्फ आपका पेट नहीं भरती, बल्कि वो ये डिसाइड करती है कि आपका जो बॉडी है वो माँ बनने के लिए रेडी हो रही है या नहीं हो रही है। अब ज़रा एक सवाल ईमानदारी से आप अपने आप से पूछ कर देखिए, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जब आप सुबह का नाश्ता भी कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको सिर में भारीपन, आपकी शरीर में भारीपन, आपको गैस बनना, चिड़चिड़ापन, ये सब महसूस होता रहता है। और फिर आपने जब इस तरीके से सोचना शुरू किया, तभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया कि क्या यही रीजन तो नहीं है जिसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो बस यहीं से सारी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो आज का ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई बताने के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस नाश्ते के बारे में बताऊंगी जो चुपचाप आपकी इनफर्टिलिटी का रीजन बनता जा रहा है। वो नाश्ता किसी तरीके का पॉइजन नहीं है, लेकिन वो नाश्ता आपके हार्मोन्स को बिगाड़ देता है, आपके ओव्यूलेशन को गड़बड़ कर देता है, आपके इंसुलिन को स्पाइक कर देता है। और सीधी सी बात ये है कि हम इस नाश्ते को बिना डरे, बिना कुछ सोचे समझे रोज किए जा रहे हैं। तो चलिए अब सीधे इस टॉपिक पर आते हैं। बात यह है कि सुबह का जो हमारा नाश्ता होता है, जिसमें हम नॉर्मली पराठा, अचार और चाय पीते हैं, ये हमारे इंडियन घरों का प्राइड होता है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन भी यही नाश्ता हमारे लिए होता है। तो चलिए थोड़ा सा साइंस की लैंग्वेज में, लेकिन आसान लैंग्वेज में समझने के लिए ट्राई करते हैं। सुबह सुबह जब नाश्ते में आप पराठे को लेते हैं, इस पराठे का मतलब है या तो मैदा या बहुत ज्यादा रिफाइंड आटा, उस पर से तेल या घी, उसको आप ऐड कर लेते हैं। अब जब रोज रोज ये हमारी बॉडी में जाता है, तो ये क्या करता है, ये आपके इंसुलिन लेवल को गड़बड़ कर देता है, जिससे क्या होने लगता है, आप पीसीओएस की प्रॉब्लम से जूझने लगते हैं। आपका जो ओव्यूलेशन होता है वो गड़बड़ हो जाता है और आपके एग की क्वालिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। बात यह है कि बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अंदर से आपका सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज में होता है। अब बात करते हैं अचार की। उस पराठे के साथ आप जो अचार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अचार का मतलब होता है कि सुबह सुबह ज्यादा नमक खा लेना। और अगर आप ज्यादा नमक खा रहे हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो आपकी बॉडी में जो है पानी ज्यादा रुकने लगता है, आपके पेल्विक एरिया में आपको भारीपन महसूस होने लगेगा, और आपके पीरियड्स के टाइम पे आपको दर्द और क्लॉटिंग ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। और फिर हम ये सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हर महीने हमारे पीरियड्स बहुत ज्यादा भारी होने लगे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे कॉमन गलती की, यानी कि खाली पेट चाय पीना। अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में आयरन और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपके जो हार्मोन्स हैं वो एकदम गड़बड़ होने लगते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है, और फिर जब आप रिपोर्ट्स कराते हैं तो सारी चीजें बॉर्डर लाइन आ जाती है। और कुछ और नॉर्मल नाश्ते भी मैं आपको बताती हूँ जो नॉर्मली हम लेते रहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा ही नुकसान देने वाले साबित होते हैं। जैसे कि जो पैकेट वाला हेल्दी सीरियल होता है, या ब्रेड बटर जैम होता है, या चाय बिस्किट, या पूरी सब्जी, ये सभी उन नाश्तों में इंक्लूडेड हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो चलिए ये तो बात हो गई कि रीजंस क्या होते हैं। अब इन सब के आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद कभी भी ये नहीं कहता कि आप इन सारी चीजों को बंद कर दो, बल्कि इनको कुछ नॉर्मल और बैलेंस में लेना ज्यादा जरूरी होता है। आयुर्वेद कहता है कि आपको स्मार्ट चॉइस अपनाने की जरूरत है। आयुर्वेद कहता है आपको कुछ अलग से या महंगा खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने नाश्ते में थोड़ा सा प्रोटीन और फाइबर की क्वांटिटी बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आप बेसन या मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, आप ओट्स या नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स की चाट बनाकर खा सकते हैं, आप सब्जियों के साथ उपमा ले सकते हैं, या आप कम तेल वाले सांभर और डोसे का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर को इंक्लूड कर लिया है, तो समझ लीजिए आपका ओव्यूलेशन बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहली आदत ये मत डालिए कि उठे और चाय बिस्किट ले लिया, बल्कि अच्छा रहेगा कि आप उस टाइम पर या तो केला ले लें, या थोड़े से नट्स, किशमिश इस्तेमाल कर लें, या कोई अच्छा सा सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं। ये आपकी बॉडी को एकदम से झटका नहीं देते, बल्कि सॉफ्ट स्टार्ट देते हैं। अब बात करते हैं चाय की। तो चाय लेना बंद नहीं करना है, पर उसको लेने के तरीके में थोड़ा सा चेंज लेकर आना है। चाय को कभी भी खाली पेट मत यूज कीजिए, उसे हमेशा नाश्ते के बाद लीजिए और चीनी थोड़ी सी कम यूज कीजिए।
या इसकी जगह आप बेटर ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। आप जिंजर टी ले सकते हैं, लेमन ग्रास टी ले सकते हैं, या आप सौंफ की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सीरियसली ये चाहते हैं कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ जाएं, आपका माँ बनने का सपना पूरा हो, तो ये 7 टिप्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आज से ही अपनी बॉडी को देना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहली बात तो खाली पेट चाय लेना एकदम बंद कर दीजिए, और फ्राइड और ऑयली फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है। प्रोटीन को ऐड कीजिए और ऑयल को कम कर दीजिए। फाइबर को अपने फूड में ऐड कर लीजिए। फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए और अपनी बॉडी में फर्क महसूस कीजिए। इससे एक तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपको हार्मोन सपोर्ट मिलेगा और आपकी जो ब्लॉटिंग है वो भी कम हो जाएगी। और लास्ट में मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें डाइट से सुधारी जा सकती हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं जिनको आप डाइट से सुधार सकते हैं। बस थोड़ा सा ज़रूरत है अपनी डाइट में बदलाव करने की, क्योंकि जब आपका माँ बनने का सपना पूरा होगा तब आपको पता चलेगा कि इस थोड़े से डाइट से ही कितना ज्यादा चेंज आपकी बॉडी में आ गया है। तो माँ बनना किसी दौड़ में शामिल होना नहीं है, बल्कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा सिग्नल देना है। और ये सिग्नल है सुबह का जो नाश्ता है उसको थोड़ा सा चेंज करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। हमारे चैनल ग्लोरियस आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ध्यान रखिए अपना और अपनी सेहत का। Stay healthy, stay glorious. Thank you.